हेलो कैप्रिकॉन्स। जान लेते हैं जनवरी मंथ आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉन्स, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड है एक ऐसा जो कहता है भैया एंडिंग्स, कहता है परेशानियाँ, कहता है आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और यहाँ पर नीचे आया द कार्ड ऑफ टावर। ये कार्ड भी कहता है कि जो आपने प्लान सोचे शायद उस हिसाब से वर्कआउट नहीं हुआ, एंड सडनली जो आपने सोचा था जो आपने सोचा था वो सडनली वर्कआउट नहीं हुआ। ये दोनों कार्ड्स एक चेंज के हैं, एक बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर है एंड एवरीथिंग है। सो स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ कोर्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बड़ा चेंज हो रहा है या कुछ टफ टाइम चल रहा है, एंड इससे आप ग्रो होकर आगे बढ़कर मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स टाइम लगेगा बट यू विल डू इट। अब मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज ये सारे इवेंट्स होने के बाद में आप लोग के लिए साथ में ये भी कार्ड आया, स्पेशल कार्ड है बहुत इस डेक का, दैट इज़ द ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा। अब जिस भी रूप में आप जो भी भगवान को मानते हो उनकी कृपा आपके पास आती हुई दिखती है, लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स आती हुई दिखती हैं। अब लॉर्ड गणेशा कहते हैं ना कि कोई भी नए काम की शुरुआत हो तो गणपति जी का नाम लेके करें, तो नए काम की हर शुरुआत से पहले गणेश जी को याद किया जाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नए काम की शुरुआत से पहले इन्हीं का नाम लिया जाता है सब देवी देवताओं में। तो ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपके जीवन में अगर कोई टफ टाइम चल भी रहा है या कोई नए काम की शुरुआत होनी भी जा रही है तो बिल्कुल चिंता ना करें, डिवाइन कुदरत आपके साथ वो चीज़ करने वाली है, तो घबराएं क्यों फिर। तो मन में शांति रखें, पॉजिटिव रहें, जो हो रहा है वो होने दें, जितना आपके कंट्रोल में है उतना कीजिए, बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे समर्पण कर दीजिए, सब कुछ अपने आप आपके लिए वर्कआउट हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ है तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं जो आपके लिए कैसी एडवाइस लेके आए हैं, जहाँ पर मैं कहूँगी कि इट्स पॉसिबल कि आप अपने धन को लेकर, पैसे को लेकर चिंतित हो या कुछ बातों को लेकर शायद पकड़ के बैठे हैं कि ये चीज़ कब होगी, कैसे होगी, एंड मन में आपको चिंता सता रही है। बट अगेन मैं कहूँगी कि ये कहीं ना चीज़ें आप लोग के लिए जनवरी मंथ में कैप्रिकॉन्स, चीज़ों का देखो जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो सिचुएशंस है वो थोड़ी सी आपको स्लो ज़रूर लग सकती हैं, बिकॉज़ यहाँ पर अब एंड ऑफ द मंथ में देखो तो हैंगमैन के कार्ड्स आए हैं। ठीक है, हैंगमैन क्या कहता है कि भैया पर्सपेक्टिव चेंज करने का समय आ गया है। जो आप सोच रहे थे कि भैया आपके हिसाब से होगा वो शायद आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। तो जो भी सिचुएशन है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो, अपने आप से कहिए कि जो भी परिस्थिति है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ एज इट इज़। इसमें अब मैं जितना परिवर्तन ला सकता हूँ उतना लेकर आऊँगा, जितना मैं नहीं ला सकता वो समर्पण कर देता हूँ और इसे स्वीकार कर लेता हूँ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं जो आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से, ठीक है, आप अपनी तरफ से जितना हो सके, कहते हैं ना कि लक्ष्य जो आपने रखा हो उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते जाए। आपके आसपास के लोग शायद से आपको सपोर्ट ना करें, आपको समझ ना पाए, आपका भगवान आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन लोगों से उम्मीद ना करें। सो मकर राशि वालों के लिए ऑफ कोर्स ये जो मंथ है मुझे कुछ बिग चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मिड मंथ में कुछ बड़ी ब्लेसिंग्स, कुछ बड़ा सपोर्ट, कुछ सोल्यूशन ज़रूर आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है। उसमें आप लोग के लिए इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी, उस वजह से बड़ा ही पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है। बट येस, अगर मैं बाकी के सारे कार्ड्स देखूं तो वो या इधर स्लो हैं या स्टक हैं या कुछ न्यू बिगिनिंग्स मुझे ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं। सो दिस विल टेक टाइम, बिकॉज ये क्या हो रहा है, ये आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे जनवरी मंथ में। अब हो सकता है आप कोई
पेपर वर्क के लिए अप्लाई करो, थोड़ा स्लो हो रहा है। तो अगर ये सब हो रही है ना चीज़ें, तो परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि समझ लो इन सारे ड्रामा के बीच में यहाँ सेंटर में गणेश जी खड़े होकर सब कुछ देख रहे हैं और उन्हें पता है ये क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है, और इसका सही वक्त में सोल्यूशन भी वो आपको देंगे। तो ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा से ये सारी प्रॉब्लम समझ लीजिए आपकी एक झटके में हटने भी वाली है। एंड जब दिव्य ऐसे देवी देवताओं के कार्ड जाते, तो हम कहते हैं कि ज़रूर आपके जो भी कार्मिक अकाउंट्स थे पास्ट के, इस जन्म के, जो भी इन सभी कर्मों को देखते हुए ज़रूर आपको याद भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा। आप कहोगे हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, तो हमारे साथ क्यों किसी को नहीं पता। कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमने जन्म लिया ही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मास रहे होंगे, इसीलिए हमने फिर से जन्म लिया। अगर हम पूरे क्लियर होते कर्मा के हिसाब से तो हम जन्म ही ना लेते, हम मुक्ति मिल जाती। इट्स अ वेरी डीप थॉट्स एंड बहुत ही डीप टॉक है वो। बट इन जनरली मैं कहूँगी देवी देवताओं की कृपा है, तो जो भी आप अपने स्ट्रगलिंग एंड टफ टाइम से गुजर रहे हो इस महीने, उसमें शांति रखिएगा। उन कामों के लिए आपकी जितना भरोसा होगा मन में, उस हिसाब से ज़रूर आपके पास जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी मिलेगा। तो संयम रखिएगा, पेशेंस, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग, हम यही बात कर रहे हैं तब से, कैप्रिकॉन्स, ओह माय गॉड। क्या कहूँ मैं, कुदरत, यूनिवर्स, डिवाइन, टैरो कार्ड्स, अगर आप जेन्युइनली इस एनर्जी से एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, आपको गूज बम्स आ रहे हैं, बिकॉज मुझे तो आपकी रीडिंग करते हुए 100% गूज बम्स आ रहे हैं। देखो मेरा ही कैमरा गिरने वाला है, आई डोंट नो आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं कैमरे में, बट आई लिटरली हैड गूज बम्स अ टाइम फॉर हीलिंग देख के। बिकॉज आपकी रीडिंग में वही दिख रहा है कि इस टाइम पे या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो लेट गो करना पड़ेगा, या तो भैया समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट हीलिंग, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। हिम्मत रखनी पड़ती है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जीज है आप लोगों के लिए। सो कमेंट बॉक्स में हीलिंग लिखना अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हो, समझ पा रहे हो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये जब कार्ड आया था हमारे पास कैप्रिकॉन्स, ये वाला मैं कह रही थी ना कि इट्स टाइम कि जब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, जितना बदल सकते हो बदल लो, उसके बाद में एक्सेप्ट इट। सो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। चलो ये एक अच्छी खबर आई है सुनने में कि पैसा आगे आता हुआ दिख रहा है, ब्लेसिंग्स हैं। सो प्रॉस्पेरिटी के भी कार्ड्स आए आप लोगों के लिए, इम्प्रूवमेंट है। सो चिंता ना करें। कहीं ना कहीं से मैंने कहा ना, देखो कई बार समय ऐसा होता है कि चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। एंड थ्रू टाइम जब एक समय आता है ना, तो चीज़ें अपने आप लोग के लिए वर्कआउट होना शुरू हो जाती हैं। बस जब आपका टफ टाइम चल रहा हो उस टाइम पे विश्वास, भरोसा कायम रखना होता है, गिव अप नहीं करना होता है। एंड वो वक्त गुजर ही जाता है। कहते हैं ना, दिस टू शैल पास, वो वाली बात है आप लोग के लिए इस महीने, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।